हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज यूट्यूब पे लाइव नहीं है, बल्कि आपके एप्लीकेशन पे ही हम लाइव हैं। तो आपको नोटिफिकेशन चला गया होगा। इनफैक्ट होता क्या है कि यूट्यूब पे अभी थोड़ा उसका नेटवर्क कंजेशन की वजह से थोड़ा देर से वो रिले कर रहा है, जिस वजह से आज हमने उस पे फैसला किया कि एप्लीकेशन पे ही आज लाइव आ जाऊं। और कोई बात नहीं, जो भी अगर ऑनलाइन है जिनको भी नोटिफिकेशन गया हुआ है, तो एक बार बता दीजिए कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एम आई ऑडेबल? गुड इवनिंग राज, रिया कुमारी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, मेरी आवाज़ आ रही है रिया? आप मुझे देख पा रहे हैं ना सही से? मैं क्लास शुरू करूं क्या? आप जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए एक बार। रिया कुमारी ऑनलाइन है, तो आप जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए और मैं लाइव हो जाऊं जल्दी से। यस सर, ठीक है, थैंक यू रिया। और आज हमारा टॉपिक है नंबर, नाउन एंड नंबर। पिछला क्लास आपने किया होगा, तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था नाउन के प्रॉब्लम्स को। नाउन का डीपीपी ऑलरेडी भेज दिया गया था, आपने बनाकर लाया होगा, और मैंने उसे चेक भी किया था और सारे प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व भी किया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपसे बन गया होगा। अगर फिर भी दिक्कत अगर हुई होगी, तो आप क्लास में भी, आप ऑनलाइन क्लास में चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और जो और लोग कोई ऑनलाइन अगर जुड़ जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़िए। मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करूंगा। देखिए, ये एक्चुअली है क्या है कि ये जो चैप्टर्स है, ये बहुत आसान है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। 11th के सिलेबस में मैंने इन चीज़ों को शामिल किया है। पहले मैंने नाउन को पढ़ाया, अब मैं नाउन एंड नंबर पढ़ा रहा हूँ, यानी सिंगुलर नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये 2 क्लास, मेरा टारगेट है कि कुल मिला के 2 क्लास में मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँ। और मैंने आपको बताया हुआ था पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर के बारे में। लेकिन उसके बाद के चीज़ों को हम लोग यहाँ से फॉलो अप करते हैं। ठीक है जी, चलिए हम आते हैं डिफिनीशन पे। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा। और नाउन डिफिनीशन क्या होता है, इसका नंबर का क्या मतलब होता है। नंबर से आप क्या समझते हैं? नंबर से एक संख्या का बोध होता है ना। यानी कि अगर किसी नाउन से एक संख्या का बोध होता है, तो वो सिंगुलर होता है। और अगर एक से ज़्यादा संख्या का बोध होता है किसी नाउन से, जैसे यह एक कलम है ना, ये एक कलम है, तो ये एक ही है ना, इसकी संख्या कितनी है? एक है, यानी वो सिंगुलर कहलाएगा। और एक से ज़्यादा अगर होगी तो प्लूरल कहलाएगा। आप यहाँ पे डिफिनेशन आपके सामने में डिस्प्ले हो रहा होगा, आप गौर करेंगे यहाँ पे कि इफ अ नाउन एक्सप्रेसेस वन और मोर देन वन, एक या एक से ज़्यादा अगर व्यक्त करता हो, एक या एक से ज़्यादा अगर व्यक्त करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। एक या एक से ज़्यादा, वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यानी दैट मीन्स कि इफ एनी नाउन expresses the number one or more than one, that is to be said number of noun। नाउन का वो नंबर कहलाता है। यानी दो तरह का होता है, ये 2 प्रकार होते हैं इसके। एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर। यानी कि सिंगुलर नंबर से एक का बोध होता है और प्लूरल नंबर से एक से ज़्यादा का बोध होता है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम दे दिए हैं, और एग्जाम्पल हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होती है, आपके सामने में सब कुछ डिस्प्ले हो रहा होता है। आप गौर करेंगे यहाँ पे बॉय लिखा हुआ है, तो ए बॉय लिखा हुआ मतलब एक का बोध हो रहा है। अगर आप सिंपली बॉय भी लिखते हैं, अगर आप सिंपली बॉय भी लिखते हैं, तो उससे एक का ही बोध होता है। लेकिन जब आप बॉयज लिखते हैं, यानी इसमें एस लगा देते हैं, तो ये प्लूरल को बताता है। ये हमारा सिंगुलर हो गया और ये हमारा प्लूरल हो गया। ये आप बचपन से जानते हैं, मैं कोई नया नहीं बता रहा। लेकिन इसमें कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो आपको नया मिलेगा सीखने को। जैसे ए गर्ल लिखा हुआ है, तो इससे एक लड़की का बोध हुआ, है ना, एक लड़की का बोध हुआ। बॉय से एक लड़के का बोध हुआ, यानी एक लड़का का बोध हुआ। तो ये सब क्या हो गए? सिंगुलर हो गए। ए पेन से एक कलम का बोध हुआ, एक स्टूडेंट से एक विद्यार्थी का बोध हुआ। यानी इससे अगर कोई नाउन एक को बताता है तो वह सिंगुलर होता है, और एक से ज़्यादा को बताता है तो वो प्लूरल होता है। आप समझ गए होंगे। आप यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पे देखिए बॉयज लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा लड़के। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा लड़के।
इसका मतलब हो गया ये प्लूरल है। गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब एक से ज्यादा लड़कियां हो जाएगा, इसको बताने लिखने की आवश्यकता नहीं है। पेन्स का मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा कलम हो गया। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का मतलब जहां एक से ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे, 2 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, 3 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, 4 स्टूडेंट्स रह सकते हैं, यानी जहां पर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स रहेंगे वहां पे हम स्टूडेंट्स का प्रयोग करेंगे। हम ऐसा लिखते हैं अगर 3 स्टूडेंट, अगर हम यहाँ लिखते हैं 3 स्टूडेंट तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक से ज्यादा का बोध किया और आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है जी। हम लोग नाउन के रिफरेंस में सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोनाउन के रिफरेंस में भी सीखेंगे। प्रोनाउन के रिफरेंस में जैसे अगर मैं लिखूं आई, तो आई का मतलब होता है मैं, यानी एक का बोध होता है, यानी ये क्या चीज हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन क्यों हो गया ये, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं, मैं स्वयं के लिए, मैं कुंदन सर हूं, यानी कुंदन सर नाउन हो गए, इसके लिए मैं शब्द का प्रयोग हुआ, तो नाउन के बदले में जिसका प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोनाउन कहते हैं, यानी ये प्रोनाउन हो गया। तो ये आई हो गया सिंगुलर प्रोनाउन, और इसी का अगर हम वी कर देते हैं, वी अगर कर देते हैं तो ये क्या हो गया हमारा, प्लूरल प्रोनाउन हो गया। ये नाउन नहीं हुआ, ये प्लूरल प्रोनाउन हुआ। जैसे मैं लिखता हूं हम लोग कल पटना जाएंगे, तो हम लोग जितने लोग जाएंगे सबका कोई ना कोई नाम होगा, यानी वो सब नाउन होंगे। और नाउन के बदले में अगर किसी का प्रयोग होता है तो उसको क्या कहते हैं भाई, उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो यानी वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोनाउन, और कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, प्लूरल प्रोनाउन। ठीक है बच्चे, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान है। उसके बाद हम आते हैं काइंड्स ऑफ नंबर पे। मैंने यहाँ पे देखिए कुछ जगह छोड़ दिया है ताकि आपको समझाया जा सके और जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ा भी सकें आपको। काइंड्स ऑफ नंबर, और काइंड्स ऑफ नंबर के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं, और आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं। और कौन कौन से ये नंबर है भाई, एक सिंगुलर नंबर है और एक प्लूरल नंबर है। यहाँ आप गौर करेंगे, यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नंबर। ये 2 तरह के होते हैं नंबर, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, और मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप गौर करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए सिंगुलर नंबर किसको कहते हैं और प्लूरल नंबर किसको कहते हैं। सिंगुलर नंबर आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था कि अगर कोई नाउन एक को व्यक्त करता है, एक संख्या को व्यक्त करता है, तो उसको सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज्यादा संख्या को व्यक्त करता है तो उसे प्लूरल करते हैं। बस यही चीज लिखा हुआ है। इफ ए नाउन एक्सप्रेसेस ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। जैसे ए स्टूडेंट, ए वोमेन, है ना। वोमेन में देखिएगा ए लिखा हुआ है यहाँ पे, मेन, MEN, इसके ये सिंगुलर हो गया, और इसी का प्लूरल कर देते हैं तो MEN हो जाता है। ठीक है भाई। अब आता है प्लूरल नंबर। इफ ए नाउन एक्सप्रेसेस मोर देन वन, अगर कोई नाउन एक से ज्यादा संख्या को बतलाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्लूरल नंबर, उसको कहते हैं भाई प्लूरल नंबर। अरे यार, उसको कहते हैं हम लोग प्लूरल नंबर, यानी एक से ज्यादा संख्या को बताए तो उसको प्लूरल नंबर कहते हैं। अब रूल्स फॉर चेंजिंग, अब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम को सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर गौर करेंगे तो जनरली मैंने हिंदी में बनाया, चूंकि ये हिंदी मीडियम का बैच है, लेकिन मैं उसे इंग्लिश में भी बोलता रहूंगा। ठीक है जी। आप गौर करेंगे यहाँ लिखा हुआ है रूल नंबर 1 में, और रूल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, जनरली किसी भी नाउन के, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि अगर इसको हम इंग्लिश में बोलते तो कैसे बोलते, बाय एडिंग एस ऑफ एनी नाउन टू मेक प्लूरल, यानी प्लूरल बनाया जाता है किसी भी नाउन में जनरली एस जोड़कर। जैसे आप यहाँ देखेंगे बॉय लिखा हुआ है, तो बॉय का क्या हो जाएगा भाई, बॉयज। डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग्स। और पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स। यानी कि आप गौर करेंगे जब इसमें एस लगाए, एस लगाए और एस लगाए,
तो यह कौन सा हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, यानी नाउन का प्लूरल फॉर्म हो जाता है। तो आपको ना आज या कल मैं आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ दे दूंगा, इसमें ये सारा लिस्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, और इन सारे का आप नोट बना लेना, है ना। आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग अब दूसरे रूल पे चलते हैं, और यहाँ पे कुछ बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स। गर्ल का हो जाएगा गर्ल्स। शर्ट का हो जाएगा शर्ट्स। आप बोल सकते हैं, जो भी ऑनलाइन है अगर आपको आता है तो आप बोल सकते हैं, मैं रूल बताऊंगा और रूल के अकॉर्डिंग आपको बोलना है। राजकुमार, रिया कुमारी, मयंक चौधरी एंड मुस्कान, ये सभी ऑनलाइन दिख रहे हैं, तो ये सभी आप जवाब दे सकते हैं। फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। और शुरू के जो रूल होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं, तो आपको जवाब देना है। फ्लैट का क्या हो जाएगा, फ्लैट्स। ठीक है, यस, फ्रेंड्स जवाब दिया, रिया ने भी फ्रेंड्स जवाब दिया, राजकुमार। ये बहुत आसान है, रिया कुमारी, फ्लैट्स, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इससे पता चलता है कि आप जुड़े हुए हैं। और अगला रूल पे अब हम चलते हैं। देखिए ध्यान से कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या क्या हो, ध्यान से देखना। अब धीरे धीरे थोड़ा सा आपको समय लगेगा। मुस्कान भी जवाब दे रहे, मयंक चौधरी भी जवाब दिए, वाह बहुत बढ़िया, सबका सही जवाब है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आता नहीं होगा, बल्कि मैं आपसे इसलिए जवाब चाहता हूँ क्योंकि मुझे तब पता चलता है कि आप कनेक्टेड हैं, आप सीरियस हैं, आप जवाब देना चाहते हैं और आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हम अगले रूल पे आ जाते हैं। बस का बसेस होता है, लेकिन हमको रूल्स को भी समझना है। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, ये हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, आप देखिए ये सिंगुलर नाउन है, इसका लास्ट लेटर क्या क्या आए, एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स अथवा जेड, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है कि अगर किसी नाउन का लास्ट लेटर, अच्छा ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, क्या कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्यों नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि प्लूरल हमेशा काउंटेबल नाउन का होता है। काउंटेबल नाउन क्यों ऐसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन का क्यों नहीं प्लूरल होता है, प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं आप में से किसी का मैं नाम ले लूं कि आपका नाम मान लेते हैं मयंक है ना, मयंक चौधरी ऑनलाइन है, मयंक है, तो ये प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन। तो क्या इसका प्लूरल हम ऐसा बना सकते हैं क्या, MAYANKS, ये बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा इसका, इसलिए कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है, और इसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं बस, तो बस का प्लूरल बनेगा। ये जितने भी हैं सभी कॉमन नाउन है, मैंने कॉमन नाउन का प्रैक्टिस भी करवाया हुआ था, आपको याद करने के लिए भी दिया था। क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो ऑनलाइन प्रोसीजर में मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ। आपको पता है कि इंग्लिश इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। देर इज नो सिलेबस, देर इज नो पर्टिकुलर सिलेबस, बट यू विल हैव टू रिमेंबर देम, आपको उन्हें याद करना पड़ेगा। ये आपको उन्हें स्वयं में ईमानदार होना पड़ेगा कि आप याद करते हैं और उसे किस तरह से अपने आप में सुनिए। क्योंकि ये ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑनलाइन प्रोसीजर में हम आपके साथ फिजिकली तो नहीं है, और फिजिकली अपीयरेंस जब मेरा नहीं होता तो मैं कैसे आपको सुनूं, और मैं कैसे आपको बताऊं कि इस आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। सो यू विल हैव टू ऑनेस्टली रिमेंबर देम, आपको उन्हें ईमानदारी से याद करना होगा। ठीक है जी, तो मैंने अभी बताया कि आपको काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं, उसका प्लूरल हम बनाते हैं। ठीक है जी, तो आप ये समझ में आ गया होगा आपको। और इसके बाद हम इसको हटा के और तब फिर से आपको इस पे ले चलते हैं कि जिसके लास्ट में एस रहे, ठीक है, एस एस रहे, ठीक है, एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे अथवा जेड रहे, तो उसको हम सामान्यतया इन सब में से ई एस जोड़ के इसका क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं भाई, जिसके लास्ट में, जिस सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में एस रहे, एस एस रहे,
एस एच रहे, सी एच रहे, एक्स रहे अथवा जेड रहे, उसमें ईएस लगाकर उसका हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है जी। जवाब दे रहे हैं बसेस। ठीक है, राजकुमार जवाब दे रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। अब इसको ना हम एक बार अंग्रेजी में सुनते हैं। ये देखिए आपके हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे अंग्रेजी में सुन सकते हैं। ठीक है, अभी अभी रुक जाइए, मुस्कान अभी सब रुक जाइए। अब मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप इसे सुन लीजिएगा। इफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन, इफ आप भी इस तरह से बोल सकते हैं धीरे धीरे करके। इफ एनी, इफ मतलब यदि, इफ एनी सिंगुलर नाउन इंड्स विथ, यानी समाप्त होता हो किस किस से, एस, एस एस यानी डबल एस एच, सी एच, एक्स और जेड, बाय एडिंग ई एस जोड़कर, बाय एडिंग ई एस टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट नाउन, यानी उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़कर, अगर कोई नाउन, अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन शुरू हो, सॉरी के लास्ट में एस रहे, एस एस रहे, सी एच रहे, एस एच रहे, एक्स रहे अथवा जेड रहे, तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस करते हैं। अब आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, है ना। अब आप बोलना शुरू कर सकते हैं कि इसका क्या क्या होगा, और मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ। देखिए बस है, तो बस यहाँ लिख दिए। अब क्या मैंने बोला था अभी, ई एस जोड़ने के लिए, तो आप गौर करेंगे बसेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे ऐसे लिखते, देखिए गड़बड़ी लोग कहाँ करता है, बस और बी यू एस करके आप अगर मान लेते हैं ई डबल एस कर दिए या केवल एस कर दिए, तो ये सारे फॉर्म आपके गलत होंगे, ये सही होगा। ठीक है, चलिए ग्लास, तो ग्लास का क्या हो जाएगा भाई, ग्लासेस। अब आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्लास तो क्या हो जाएगा, क्लासेस। ब्रश, ब्रशेस हो जाएगा। ठीक है, बुश, बुश का मतलब झाड़ी, तो बुशेस। बैच, बैच का क्या हो जाएगा, बैचेज। ब्रांच, ब्रांच का क्या हो जाएगा भाई, ब्रांचेज। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ मैच, आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैच, मैच का क्या होगा, मैच का क्या होगा भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। थोड़ा पीछे चल रहे हैं, ब्रांचेस सब लोग लिख दिए। मैच, मैच, मैच का बोलना है, क्या होगा मैच का, मैच, मैच का क्या हो जाएगा, मैचेज, मैचेज। बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, है ना। मैचेज, यस, मयंक चौधरी जवाब दे रहे हैं सही। टोपाज, टोपाज में हम क्या लगा देंगे भाई, यस, टोपाजेस। क्विजेस, क्विज, क्विज होता है ना, आप बचपन में खेलते होंगे, क्विज प्रतियोगिता होती है उसकी। हाँ, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं। और टैक्स का होगा टैक्सेस। दरअसल आपके जवाब देने से आपकी कनेक्टिविटी का पता चलता है, टोपाजेस, TOPAZES। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, और ये रूल आप समझ में आ गया होगा। और रूल क्या था, इफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन इज एंडेड बाई, इज एंडेड बाई एस, एस एस, एस एच, सी एस, जेड, एक्स, एक्स एंड जेड, देन बाय एडिंग ई एस टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट नाउन, यानी ईएस जोड़कर उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। ठीक है जी, सब लोग समझ गए होंगे। तो हम अगले रूल पे चलें क्या, अब अगले रूल पे चलते हैं हम। और अगला रूल हमारा है, अगला रूल हमारा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला रूल क्या है। रूल नंबर 3 में, यदि किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट लेटर वाई रहे तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है जी। अभी आप एक समझने के लिए यहाँ पे देखिए, लेडी है, लेडी के लास्ट में क्या है, वाई है, और इसके पहले डी लगा हुआ है, तो ये क्या चीज है, कॉन्सोनेंट है। सभी लोग समझ रहे हैं ना, किसी को समझने में अगर परेशानी हो तो एक बार बता सकते हैं, मैं फिर से थोड़ा रिवाइज, मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चैप्टर आपको बार बार नहीं पढ़ने को मिलेगा, ये आसान चैप्टर है, रिवीजन भी होते चलेगा, और आप इसे याद भी करते चले जाइए इसको, है ना। बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ आपको कनेक्ट रहना है बस। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे लेडी लिखा हुआ है ना, लेडी, तो अगर वाई से इंडेड हो, इफ एनी सिंगुलर नाउन इज इंडेड बाई वाई एंड वाई इज प्रीसीडेड बाई एनी कॉन्सोनेंट, यानी वाई के तुरंत पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट आपको समझ में आता होगा, है ना। मैंने बताया हुआ है आपको क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, सेमी वॉवेल क्या होता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है।
अगर इसके पहले कोई वॉवेल कॉन्सोनेंट हो तो उसमें से इस वाई को हटाकर इसको आई ई एस में बदल दिया जाता है। यानी लेडी का क्या हो जाएगा, एल ए डी, अब वाई की जगह पे क्या कर देंगे, आई ई एस, एल ए डी, उसके बाद आई ई एस। मैंने देखिए कलर चेंज करके लिख दिया आई ई एस, इसका मतलब है कि मैंने वाई को हटाया और ऊपर से क्या जोड़ दिया, आई ई एस, तो बन गया लेडीज। चलिए आप लोग सभी आगे आगे आप बोलते चलिए, लेडी का क्या हो गया, लेडीज, है ना। आप आगे आगे बोलते चलिए, एल ए डी आई ई एस। चलिए लेट स्टार्ट, सिटीज, है ना, जितना जल्दी हो सके टाइप करके आप बोलिए। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं सभी लोग, सिटीज। ये देखिए आपने गलत लिख लिया, मयंक चौधरी, एक बार आपने गलत लिख दिया था, चलिए ठीक है, दूसरा बार सही लिखा। मुस्कान लिख रही है सेक्रेटरीज, है ना, ठीक है जी। देखिए इसका स्पेलिंग क्या होगा, एस ई सी आर ई टी ए आर आई ई एस, ये आई ई एस जोड़ दिया हमने, ठीक है। ड्यूटीज, डी यू टी आई ई एस। सिक्योरिटी, एस ई सी यू आर आई टी आई ई एस। यही तो स्पेलिंग एरर यहाँ पे देखना है और सही सही आपको जवाब भी देना है। बेबी का क्या हो जाएगा, बेबी का क्या हो जाएगा भाई, बेबीज, बेबीज, बी ए बी आई ई एस। स्टोरी, एस टी ओ आर आई ई एस। फ्लाई, एफ एल आई ई एस। आप गौर करेंगे ये सब हम तब चेंज कर रहे हैं जब लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। लास्ट में वाई हो, दैट मीन्स कि इफ एनी कॉमन नाउन इज इंडेड बाई वाई एंड वाई इज प्रीसीडेड बाई, प्रीसीडेड का मतलब है कि उसके तुरंत पहले, वाई इज प्रीसीडेड बाई एनी कॉन्सोनेंट, देन वाई चेंजेज इनटू आई ई एस टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट सिंगुलर नाउन। यानी उस सिंगुलर नाउन का हम बनाते हैं, तो फ्लाइज हो गया। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सैलरी, तो एस ए एल ए आर आई ई एस, सैलरीज हो जाएगा। अब नर्सरी है तो नर्सरी का क्या हो जाएगा, एन यू आर एस ई आर आई ई एस। ठीक है जी, ये रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, आप सभी जवाब भी दे दिए, नर्सरीज। लेकिन ये सब आपको याद भी रखना होगा, ठीक है ना। ये रूल मैंने अभी तुरंत बताया और आप इस रूल को फिर से सुनिए कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, और सिंगुलर कॉमन नाउन बोलते हैं तो आप इसे काउंटेबल नाउन भी समझ सकते हैं, सिर्फ, और काउंटेबल भी। तो सिंगुलर कॉमन नाउन अगर वाई से इंडेड हो और वाई के बगल में अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, तो ये वाई बदल जाता है आई ई एस में, ठीक है। और ये रूल हो गया खत्म, और ये रूल आपने देखा। हम आगे बढ़ते हैं रूल को लेके, समझ में सब लोगों को आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान रूल है, इसलिए सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इफ एनी नाउन इज इंडेड बाई वाई, any singular common noun is ended by y and y is preceded by any vowel। देखो देखो यहाँ पे प्ले लिखते हैं, है ना। चलिए टॉय, टॉय का मतलब क्या होता है, खिलौना, ठीक है जी। अब टॉय से यहाँ पे लास्ट में क्या लगा हुआ है, y, और y के पहले क्या लगा हुआ है, कोई भी वॉवेल, तो उसमें सिर्फ हम s लगाते हैं, ना कि उसको आई ई एस करते हैं। अगर हम टॉय को अगर हम ऐसा बनाते हैं टी ओ आई ई एस, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या होगा, टी ओ वाई एस। क्यों होगा ऐसा सही, क्योंकि y के पहले क्या है, यहाँ पे y के पहले क्या है, वॉवेल है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइज। इस तरह से ये सही होगा और ऊपर वाला गलत होगा। चलिए ये रूल आप समझ में आ गया होगा, तो इसको अब बनाते हैं। इसका हो जाएगा प्लेज, इसका हो जाएगा ट्वाइज, इसका हो जाएगा मंकीज, के ई वाई एस, केवल एस लगाना है, और इसका हो जाएगा कीज, सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग, सही जवाब दे रहे हैं। इसका हो जाएगा जे ओ यू आर एन ई वाई एस, जर्नीस,
और इसका रे का मतलब होता है किरण। जर्नी का मतलब यात्रा और जर्नीज का मतलब यात्राएं। इसको हिंदी में भी अगर आप देखना चाहें तो ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। अच्छा, प्ले का मतलब जो आपने यहाँ पे लिखा है प्लेज, यहाँ पे आपने जो दिया है प्लेज, आप इसका हिंदी अर्थ कोई बता सकते हैं क्या? ये जो प्ले है इसका हमने हिंदी यहाँ पे प्लेज बनाया, तो आप बताइए प्ले का मतलब यहाँ क्या है? आप बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। प्ले का मतलब क्या है यहाँ पे, आप बता सकते हैं? इंग्लिश में मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, because without practice you cannot achieve your target. That means you cannot learn English, you cannot learn spoken English, you cannot learn grammar, you cannot learn literature, so you will have to make practice. अतः आपको प्रैक्टिस ही करना होगा। ठीक है जी। चलिए, अभी आपको मैंने एक सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। 4 लोग ऑनलाइन हैं। मैंने पूछा प्ले का, आपने बनाया प्लेज, तो इस प्ले का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर प्ले का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। प्ले का हिंदी में बोल सकते हैं, आप इंग्लिश में ही लिख सकते हैं अगर, जैसे अगर कोई वर्ड लिखना है तो। प्ले को हिंदी में यहाँ क्या कहेंगे? लगता है कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं जवाब दे दूं। यहाँ पर प्ले का मतलब नाटक होगा, नाटक। यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा खेलना? क्योंकि खेलना क्या है? वर्ब है। आपने बोला, मयंक चौधरी ने बोला खेलना, मैं इसलिए तो पूछ रहा था आपको मयंक कि प्ले का मतलब यहाँ खेलना नहीं होगा। अगर यहाँ पर खेलना रहता तब तो ये वर्ब हो जाता, और वर्ब का, अभी हम वर्ब का प्लूरल नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम किसका बना रहे हैं? नाउन का। और मैंने टॉपिक का नाम भी दिया है नाउन एंड नंबर। नाउन यानी कि जो सिंगुलर कॉमन नाउन है उसको प्लूरल बना रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ प्ले का मतलब क्या हो गया? नाटक। याद रखिएगा, प्ले का मतलब नाटक भी होता है नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। ठीक है, तो आपको याद होगा कि हम यहाँ पे नाउन का बना रहे हैं, ना कि वर्ब का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं अब हम फिर से, और ये रूल हमारा फिर से खत्म हो गया, और आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे। लेकिन रूल नंबर 5 पे आने से पहले कुछ यहाँ पे और बच गए थे जिसको कि आपको बनाना है। अब बताइए स्टोरी का क्या होगा? स्टोरी का आप बताइए, स्टोरी का क्या होगा? स्टोरी लिखा हुआ यहाँ पे। स्टोरी का मतलब क्या होता है? स्टोरी का मतलब होता है तल। जैसे कहते हैं ना, एक महला, दो महला, तीन महला मकान होता है ना, एक महल का, दो महल का, तीन महल का, उसको स्टोरी बोला जाता है। एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, ऐसा जो बोलते हैं ना, तो स्टोरी का मतलब होता है, या आपने बनाया है स्टोरेज। ठीक है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? STOREYS। ठीक है ना। आप इसका अगर प्लूरल ऐसे बनाते हैं, STORI, REIES, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि स्टोरे का मतलब होता है तल। चलिए, आगे आपने बनाना शुरू कर दिया, तो डे का क्या होता है? बन जाएगा डेज। और चिमनी का क्या हो जाएगा? है ना, आपको जानते होंगे चिमनी का मतलब, जिससे धुआं निकलता है ना। किचन में भी चिमनीज लगाए जाते हैं, तो उसके लिए चिमनी का हो जाएगा चिमनीज, मतलब एस सीधा लगा देंगे। चलिए, अब हम अगले रूल पे चले जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, और कुल मिला के 13-14 रूल बनाएंगे, और आपको हम ना डॉक्यूमेंट PDF दे देंगे, आप घर पे जाके नोट बना लेना उसका। ठीक है जी। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो, ठीक है जी, CH हो, तथा उस CH का उच्चारण क हो, तो सिर्फ S जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में CH हो, और वो CH का प्रोनाउंसिएशन क हो, क क आप समझते होंगे ना, क क हो, तो उसके बाद सिर्फ S जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मोनार्क, मोनार्क का मतलब क्या होता है भाई? राजा। तो इसका क्या बन जाएगा? मोनार्क्स, MONARCH, और ये क्या लगा देंगे? सीधा हम S लगाएंगे, S लगाएंगे। यानी कि
यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो और उस सी एच का उच्चारण क्या हो, क हो, तो उसमें एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं स्टोमैक्स। यस, स्टोमैक का क्या हो जाएगा फिर, स्टोमैक का मतलब क्या होता है, पेट। देखिए स्टोमैक्स, STOMACHS, तो इसका ये प्लूरल बन गया। ठीक है, बहुत आसान है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ ये रूल, और इस रूल को फिर से मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। इफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन, नो नो नो, इस तरह से नहीं, इफ द लास्ट लेटर ऑफ सिंगुलर कॉमन नाउन इज CH and the pronunciation of CH is ko, and the pronunciation of CH is ko ho, then by adding s we should make plural, or we make plural form of that noun। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में CH हो और उस CH का उच्चारण क हो, तो उसमें सिर्फ S जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनार्क एग्जाम्पल दे दिया, स्टोमक एग्जाम्पल हमने दे दिया। ठीक है जी, अब हम आते हैं अगले रूल पे, और अगला रूल हमारा कौन सा है भाई, रूल नंबर 6। ठीक है, आगे बढ़ते चल रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। अभी अब हम लोग लेते हैं एक, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो, क्या हो, ओ, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन ओ हो तथा ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ये सब रूल आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ पोटैटो, POTATO, पोटैटो, यानी कि लास्ट लेटर क्या है भाई, ओ है, लास्ट लेटर क्या है, ओ, और ओ के पहले क्या है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो उसमें हम ईएस जोड़कर, उसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ के क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। यानी कि अभी आप गौर करेंगे कि पोटैटो का क्या हो जाएगा, पोटैटोस, TOES। टोमेटो का क्या हो जाएगा, टोमेटोस, TOES। बफेलो का मतलब क्या होता है, भैंस, तो BUFFALOES। ये सब आपको स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा, आप बना भी रहे हैं, पोटैटोस, टोमेटोस, यस। अब इसके बाद हीरो है, तो हीरोज। वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वॉल्केनोज। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, वॉल्केनोज। अच्छा, हीरोज लिखा, वॉल्केनोज लिखा। अब मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो का मतलब क्या होता है भाई, कोई बताइएगा, कोई बताएंगे मैनिफेस्टो का मतलब, घोषणा पत्र होता है। मैनिफेस्टो चुनाव में दिया जाता है, पब्लिक नेता लोगों के द्वारा। मैनिफेस्टो का आपने लिखा है मैनिफेस्टोज, बिल्कुल सही है, इसको हिंदी में कहते हैं घोषणा पत्र, मैनिफेस्टोज, FESTO, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ES, ES जोड़कर ही हम इसका प्लूरल बनाते हैं। मयंक चौधरी लिख रहे हैं मैनिफेस्टोज, बिल्कुल सही है, सही सही जवाब आ रहा है सब लोगों का। अब हम फिर से आगे बढ़ जाते हैं और फिर से अगले रूल पे चलते हैं हम। ठीक है जी, इसी तरह से 12, 13, 14 रूल आपको हम पढ़ाने वाले हैं, और आप यहाँ पे अब रूल नंबर 7 पे फोकस करिए। ठीक है जी, क्या है, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स भी होते हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। कैसे, अभी देखिए, आपने PHOTO, इसके पहले जो रूल पढ़ा था, उस रूल में क्या पढ़ा था आपने, कि अगर लास्ट में ओ रहे और ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे, जैसे आपने पढ़ा था टोमेटो। ठीक है जी, आप गौर करेंगे कि लास्ट में ओ है, इसके पहले
टी लगा हुआ है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसको आपको याद रखना होगा कि इसको तो हम टोमेटोज बनाए थे, लेकिन इसको फोटोज ऐसे बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे, PHOTOS, ठीक है। और इसके लिए सिर्फ आपको याद ही रखना पड़ेगा। यस, रिया कुमारी सही जवाब दे रही है। फोटो का हो गया फोटोज। चलिए, डायनेमो, डायनेमो का क्या हो जाएगा, डायनेमोस, MOS ओनली लगाएंगे। कमांडो, COMMANDOS। यही सब याद रखना है कि कमांडोज जब लिखेंगे तो कमांडो में ES नहीं जोड़ देंगे, बल्कि क्या करना है, ES नहीं जोड़ के सिर्फ क्या जोड़ना है, S। पियानो, PIANOS जोड़ना है, ES नहीं जोड़ना है। और किलो का क्या हो जाएगा, KILOS। जनरली लोग गलत कर देते हैं और लिखते हैं KILOES, लेकिन ये गलत होता है। और आज के बाद आप इस बात का ध्यान रखना कि किलो का क्या हो जाता है, किलोज, KILOS। आपने अभी रूल देखा कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं जिसके लास्ट में ओ रहता है and O is preceded by any consonant, but only make by only adding O, by only adding, oh sorry, O not O, but by only adding S to make plural form of the word of the noun। तो ये समझ में आ गया होगा। जवाब आप दीजिए थोड़ा सा कि सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत आसान चैप्टर अभी स्टार्ट है। मैं आगे बढ़ूं थोड़ा, चलते हैं रूल नंबर 8 पे। रिया कुमारी बोल रही है यस सर, राजकुमार भी बोल रहे हैं यस। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में ओ रहे, ठीक है, तथा ओ के पहले कोई वॉवेल रहे, तो सिर्फ एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। दैट मीन्स कि इफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन, इफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन इज इंडेड बाई ओ, हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन मैं इसे इंग्लिश में जवाब दे रहा हूँ आपको, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। अगर कोई इंग्लिश मीडियम समझने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए भी सहूलियत होगी। इफ एनी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर in fact you may say if any singular common noun is ended by O and O is preceded by any vowel, O के पहले कोई vowel लगा हो, then by adding only S to make plural, केवल S जोड़कर ही उसका प्लूरल बनाते हैं। और ये सब आपको याद करना पड़ेगा। चलिए हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इसका क्या होगा भाई, बताइए बताइए क्या होगा इसका। बैम्बू, बैम्बू का क्या होगा, केवल S जोड़ना है। स्टूडियो का क्या होगा, कुक्कू। देखिए ओ है और ओ के पहले फिर से कोई वॉवेल है तो क्या हो जाएगा, कुक्कूस। वीडियो, वीडियो का क्या हो जाएगा, वीडियोज। आप जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजकुमार सही जवाब दे रहे हैं। रेडियोज, रिया कुमारी रेडियोज, बिल्कुल आगे आगे जवाब दे रही है रिया। इसी तरह जवाब आप देते रहिए। सिनारियो, सिनारियो का क्या होगा, बनाइए भाई, लाइव है आप जवाब देते चलिए तो आपको भी फीलिंग आएगा पढ़ने का। सिनारियो का मतलब होता है परिदृश्य, परिदृश्य। और इसको लिखेंगे क्या चीज, SCENARIOS, सिनारियोज। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
सिनारियोज, मुस्कान से गलत लिखा गया स्पेलिंग, टाइपिंग एरर है, मुस्कान उसको सही कर लीजिए। हाँ, ये है पोर्टफोलियो, इसका क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियोज, FOLIOS, ठीक है, पोर्टफोलियोज। चलिए ये भी रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, ऑलमोस्ट आधा रूल पर पहुंचने वाले हम लोग हैं, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं रूल नंबर 9 पे। रूल नंबर 9 पे हिंदी में लिखा हुआ रहता है तो आपको भी समझने में आसानी होती होगी, आप जल्दी जल्दी समझते हैं और जल्दी जल्दी बनाते भी हैं आगे आगे, और इसी फॉर्मेट में हम पढ़ाएंगे ताकि आपके लिए वो बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। और नंबर हम 2 दिन में पढ़ाएंगे, नंबर आज पहला दिन है, आज और कल डॉक्यूमेंट PDF आपको अपलोड कर देंगे और उस डॉक्यूमेंट PDF से आप अपना नोटबुक बना सकते हैं, बहुत आसान है। और फिर आने वाले समय में हमने आपसे कमिटमेंट किया हुआ है कि हम वर्ड पावर बढ़ाने के लिए वर्ड मीनिंग देंगे, कुछ ट्रांसलेशन के रूल बताएंगे। इस चैप्टर के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं, नाउन एंड नंबर के बाद हम लोग ट्रांसलेशन और वर्ड पावर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप उसे जल्दी से बनाइएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो? F हो। यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर क्या हो? F, ठीक है, या FE हो, तो उसे हटाकर उसे हम किस में बदल देते हैं? VES में बदल देते हैं। जैसे नाइफ, एक एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ, KNIFE, तो उसको बदल देंगे तो KNI और FE, देखिए F रहे या FE रहे, FE रहे, तो उसको हम बदल देंगे किसमें? VES में। आप देखिएगा व्हाइट कलर से मैंने लिख दिया, इसको चेंज करके इसको FE को बदल दिया किसमें? VAS में, तो हो जाएगा नाइव्स। चलिए अब हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? KNIVES, ठीक है। वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, यानी एक पत्नी, और वाइफ्स हो जाएंगे तो पत्नियां हो जाएंगी जिसे एक से ज़्यादा पत्नी होती है, ठीक है। ऐसे ये तो चीज़ गलत है लेकिन फिर भी आपको सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान देना है ना। वाइव्स। लाइफ का क्या हो जाएगा? LIVES, लाइव्स, है ना, ठीक है जी। और थीफ का क्या हो जाएगा? THIEVES। और काफ का क्या हो जाएगा? CALVES। और लीफ का क्या हो जाता है? LEAVES। सेल्फ का क्या हो जाएगा? SELVES, ठीक है। और इल्फ, इल्फ का मतलब होता है पिशाच, इल्फ का क्या मतलब होता है? पिशाच। ये सब आपको वर्ड पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो हो जाएगा EL और VES। तो दीज आर सम सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर सॉरी प्रोनाउन मैंने बोला, दीज आर सम सिंगुलर कॉमन नाउन which is ended by either F or FE, then it is escaped and it is changed into VES to make plural form of the word of the noun। यानी आप उस नाउन को FE या VF या FE को हटाकर आप उसे VES में चेंज कर देते हैं और आप इस तरह से इसका प्लूरल बना लेते हैं, ठीक है जी। मुस्कान बता रही हैं ELVES सही जवाब है। और मैं आगे बढ़ जाता हूँ अब रूल नंबर 10 पे। जैसे जैसे हम रूल को आगे बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा टफ आते जाएगा और धीरे धीरे अब उसको पढ़ते चलेंगे। अभी तक का रूल बहुत आसान था, आप इतना जरूर याद कर लेंगे घर पे, और याद करने के पश्चात आप इसे बनाएंगे। चलिए रूल नंबर 10 हम लास्ट करेंगे और उसके बाद 3-4 रूल 5 रूल बचेगा उसको पेंडिंग रख लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में F, जिनके लास्ट में F रहे, जिसके लास्ट में F रहे, FF रहे या FE रहे, तो उसमें सिर्फ S जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। देखिए एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं कि जो रूल होते हैं, रूल में एक्सेप्शंस भी होते हैं यानी अपवाद भी होते हैं।
तो रूल्स आर नॉट मैंडेटरी, रूल्स जरूरी नहीं होते, रूल्स आर ओनली यूज्ड फॉर आवर कन्वीनियंस। रूल्स जो ग्रामर के नियम होते हैं वो सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि रूल जो होते हैं, नियम कानून जो होते हैं, वो सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं। आप अभी गौर करेंगे कि इसके पहले हम जब बोले थे, इसके पहले रूल नंबर 9 में, तो मैंने आपको बोला था कि इफ एनी नाउन इज इंडेड बाई एफ इट इज चेंज्ड इनटू VES, है ना। आपको मैंने बताया कि इसको हम लोग VES में बदल देते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप गौर करेंगे कि VES में नहीं बदल के सिर्फ क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। तो यू विल हैव टू रिमेंबर देम, आपको उन्हें याद ही करना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट। रूल्स आर नॉट मैंडेटरी, रूल्स आर यूज्ड फॉर आवर कन्वीनियंस, सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए नियम को यूज करते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो देखिए अभी चीफ बना रहे हैं, चीफ का, और चीफ का क्या हो जाएगा, चीफ CHIEFS, ये चीफ्स हो जाएगा। ये सही होगा, S जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। अगर आप इसे ऐसा बनाते हैं CHIEVES तो आपका हो जाएगा गलत, ठीक है ना। उसी तरह से बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, BELIEFS। ये सब गौर करने वाली बात है, बहुत सारे लोग इसे गलत कर देते हैं और इसे लिख देते हैं ऐसा BELIEVES, ये हो जाएगा गलत। यही छोटे छोटे चीज़ों को सिंप्लीफाई करके सीखने से ही हम सही जवाब दे सकते हैं, नहीं तो लगेगा कि ये भी सही है वो भी सही है, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब क्या होता है भाई, हिंदी अर्थ इसका क्या होता है, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना यानी छोटा। इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, ड्वार्फ्स, DWARFS, ड्वार्फ्स। और ग्रीफ का क्या बन जाएगा, ग्रीफ का मतलब क्या होता है भाई, शोक या दुख, शोक या दुख। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, ग्रीफ्स, GRIEFS, ओनली एडिंग S टू मेक प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट नाउन। उस नाउन को हम सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं इफ एनी सिंगुलर कॉमन नाउन इज इंडेड बाई F, FF और FE, then only by adding S we will have to make a plural form of the noun, यानी उस नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। तो फाइनली हम आगे बढ़ते हैं, और स्टाफ का क्या हो जाएगा भाई, स्टाफ्स। गल्फ, गल्फ का मतलब क्या होता है, खाड़ी, गल्फ। आप नाम सुने होंगे गल्फ कंट्रीज, अरबियन कंट्रीज जितने भी होते हैं वो सभी गल्फ कंट्रीज हैं। तो गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, यानी खाड़ी के देश। तो खाड़ी, इसको हम लोग क्या करेंगे, GULFS। चलिए अब हैंड करचीफ का बना लेते हैं, ये हमारा लास्ट रूल होगा, और इसके बाद हम लोग अब अगले दिन पढ़ेंगे। हैंड करचीफ, इसका बनाइए, क्या होगा, HANDKERCHIEFS, हैंड करचीफ्स। आपने बनाया भी था हैंड करचीफ्स, यस मुस्कान, आपका सही जवाब था। और फाइनली हम लोग, अब 2 बचा है, तो इसको क्या बनाएंगे, रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स, एंड प्रूफ का क्या हो जाएगा, प्रूफ्स। लेकिन अगर हम इसे ऐसे बनाते PROOVES, तो आपको पता होना चाहिए ये गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था कि रूल्स आर नॉट मैंडेटरी, रूल्स आर ओनली यूज्ड फॉर आवर कन्वीनियंस, सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए यूज करते हैं। एंड इट टोटली डिपेंड्स, रूल्स टोटली डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रामर, ग्रामर के रिक्वायरमेंट पे निर्भर करता है। यू विल हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रामर फर्स्टली, देन रूल्स आर नॉट मैंडेटरी, रूल्स मैंडेटरी नहीं होते हैं, बट इट इज ओनली यूज्ड फॉर आवर कन्वीनियंस, ये सिर्फ हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, सुविधा के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है जी। अगला रूल अब नहीं पढ़ेंगे, अभी हम 11, 12, 13, 14, तो 4-5 रूल बच गए हैं, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये चीज़ मैं आपको कल यानी कि अगला क्लास, कल जब हम बोलें तो अगला क्लास यानी कि सैटरडे को, आज थर्सडे है तो सैटरडे को हमारा अगला क्लास होगा, और सैटरडे को जब हम लोग मिलेंगे तो फिर से इन सारे प्रॉब्लम्स को, 2-3 रूल बचे हुए हैं और इसमें मैं कुछ
आपको डीपीपी भेज दूंगा और उनको आप कंप्लीट कर लेना। एक दिन का गैप है आपके बीच में, उसको ज़रूर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसका मैं डॉक्यूमेंट पीडीएफ शायद आज या कल तक या अभी भी मैं अपलोड कर दूंगा इसे, और अपलोड करने के बाद इसका नोटबुक आप अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया है आपको? एक बार अगर आप जवाब दे दें तो मैं कम्फर्ट थोड़ा सा महसूस करूं। ऑनलाइन जो लोग हैं आप जवाब दे दीजिए कि आज का क्लास आपको सही लगा। सही लगा, यस सर। मुस्कान बोल रही है यस सर, यस। राजकुमार बोल रहे हैं यस। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो, दैट इज परसों, यानी परसों को हम लोग मिलेंगे। और फिर से तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।